हरियाणा में सफाई संकट पर आज फैसला आएगा। निकाय मंत्री विपुल गोयल ने कल 6 घंटे बैठक की थी सफाई कर्मचारियों के साथ। सरकार कर्मचारियों की बीच जो बैठक हुई उसमें अधिकांश मांगों पर बताया जा रहा है कि सहमति बनी है। फायर ब्रिगेड कर्मचारियों की मांगों के लिए वक्त मांगा गया। सरकार ने 30 जून तक का वक्त मांगा है इन मांगों को लेकर। नगर पालिका कर्मचारी की मांगों पर 20 मई तक समाधान का आश्वासन दिया है। नगर पालिका कर्मचारी 1 मई से हड़ताल पर हैं। फायर ब्रिगेड कर्मचारी 8 अप्रैल से हड़ताल पर हैं। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल से प्रदेश में कचरा संकट गंभीर होता जा रहा है। रोजाना 14,000 टन कचरा जमा हो रहा है। कचरा संकट का मामला पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट पहुंच चुका है और कांग्रेस के विधायक सिरसा से गोकुल सेतिया ने इस पर पीआईएल दायर की है, जनहित याचिका लगाई है। हाईकोर्ट में आज इस पर सुनवाई भी होगी। तो सफाई कर्मचारियों को अब कब राहत सरकार देगी? कमेटी प्रधान मनोज इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका लिविंग इंडिया न्यूज पर। और हम आपसे जानना चाहते हैं, सरकार के साथ जो बातचीत हुई उसमें क्या बात हुई है? क्या आप लोगों को कोई आश्वासन दिया गया है? जी नमस्कार जी। मनोज जी, जो संकट चल रहा है सफाई का, इसको लेकर आपसे हम पूछ रहे हैं कब तक संकट का हल होता नजर आ रहा है? क्योंकि अब तो शहर में कूड़े के अंबार लग चुके हैं, लोगों का जीना दूभर हो गया है। जी 12 जो हमारी मांगे थी उनके ऊपर जो सहमति उन्होंने जताई है, उन 12 मांगों को लेकर के राज्य कमेटी अब जिला कमेटी और इकाई कमेटी के साथ अभी मीटिंग चल रही है हमारी रोहतक के अंदर। ये हम सुखपुरा चौक हमारा सर्व कर्मचारी संघ का यहाँ पे एक ऑफिस है, वहाँ हमारी अभी मीटिंग चल रही है। तो यहाँ जो निर्णय होगा कि वो 12 मांगों के ऊपर सहमति हमारी बनती है आपस में तो ठीक है, नहीं बनती है तो जो आगे बढ़ाई जाएगी। लेकिन जो मेरे को लग रहा है जैसे कि सरकार ने अब की बार किया है और वो जो हमारे कर्मचारी साथियों ने इतना जो जोश दिखाया है, उस हिसाब से कहीं ना कहीं सहमति बनेगी। लेकिन लगभग 3 बजे तक का इसको पक्का जो खबर है आपको मिल सकती है। आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कौन सी 12 मांगे हैं जिसको लेकर आप लोग अभी बातचीत भी कर रहे हैं? क्या मुख्य मांगे हैं और कहां अड़चन है उनमें सरकार की तरफ से? अभी तक वो हमारे राज्य प्रधान ने अभी तक उन मांगों को शो नहीं किया है। अभी मीटिंग चल रही है जी। तो आज लगता है कि ये 3 बजे तक फैसला हो जाएगा? जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज, आप हमारे साथ जुड़े। और कमेटी प्रधान जो कह रहे हैं कि रोहतक में इस वक्त बैठक चल रही है, इस बैठक में मंथन किया जा रहा है। जो 12 मांगे हैं उन पर राय ली जा रही है और उन्हीं राय के जरिए अब इस पूरे संकट का हल निकालने की कोशिश भी की जा रही है। लंबे अरसे से कर्मचारी सड़कों पर है और 30 जून तक का वक्त सरकार ने कुछ मांगों लेकर जरूर मांगा है। कल बातचीत हुई थी मंत्री विपुल गोयल के साथ सफाई कर्मचारियों की तरफ से, लेकिन अभी बात बनी नहीं है। दूसरी तरफ कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया हाईकोर्ट पहुंचे हैं, उनकी तरफ से जनहित याचिका लगाई गई है इस सफाई संकट को लेकर और उस पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। सिरसा से कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। गोकुल सेतिया जी, बहुत बहुत स्वागत सबसे पहले लिविंग इंडिया न्यूज पर आपका। धन्यवाद आपका जी। सफाई संकट को लेकर आपने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, आज सुनवाई होनी है। आपको लगता है कि जो बात सरकार के साथ बातचीत से नहीं बनी, हाईकोर्ट से कोई बड़ी राहत आ सकती है? देखिए, बात ऐसी है, 13-14 दिन के करीब हो गए हैं। हमारे जितने सफाई कर्मचारी साथी हैं वो अपनी मांगों को लेके संघर्ष कर रहे हैं जी। जो और सरकारी पोस्ट होती हैं उन पे अगर सारे मान के चलिए उनको पक्का किया जाता है या उनकी मांगों को सुन के अगर पूरा किया जाता है तो आप देख लीजिए कि आज कितना बड़ा संकट हमारी स्टेट पे आया है सफाई ना होने करके जी। तो इनका कितना महत्वपूर्ण इनका रोल जो है वो होता है हमारे समाज के अंदर, लेकिन सबसे ज्यादा इग्नोर इनको किया जाता है। अब 13-14 दिन हो गए, सरकार का ध्यान चुनाव की तरफ है, इधर उधर है, और जो मूलभूत सुविधाएं हैं, एक सबसे बड़ी बात सफाई है, जो अगर उसकी तरफ ही ध्यान नहीं है
आज शर्म आती है देख के कि आज हम लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। अगर हम अपनी तुलना विकसित देशों से करते हैं जी। तो वहां पे अगर सड़क के ऊपर एक कोई भी लिफाफा या अगर कोई पेपर भी मिल जाता है तो कितनी बड़ी ऐसे लगता है कि हाँ यहाँ सड़कों पे सफाई नहीं है। बिल्कुल। और आज हमारे देख लो 13-14 दिन हो गए, डंप बना पड़ा है सारा शहर, सड़कों के ऊपर कागज और पॉलिथीन चिपक रहे हैं। अब तो इतना बुरा हाल है। आंधी आपको चल लगता रही है कि लोगों चुनाव के घरों के ज्यादा अंदर कूड़ा महत्वपूर्ण उड़ था के जा रहा सत्ता है। में बैठी पार्टी के लिए, और ये सफाई का जो बड़ा संकट है आज पूरे शहर पूरे प्रदेश में, तो ये बहुत छोटा था? क्या कह रहे हैं मैम? मैं कह रही हूँ कि जिस तरीके से बहुत लंबा वक्त लग गया है, मांगों पर सुनवाई तक नहीं हुई, बातचीत के लिए नहीं बुलाया, कल जाकर बातचीत हुई है, चुनाव महत्वपूर्ण थे सरकार के लिए, पार्टी के लिए? देखिए, चुनाव तो महत्वपूर्ण होता ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आप ये देखिए ना कि फिर इन चीजों को आपस के अंदर उलझाना नहीं चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन का काम अपनी जगह, वो तो सक्षम है ना ऐसे डिसीजन लेने के लिए, तो चुनाव को अलग साइड पे रख के लड़ा जाए, लेकिन लोग भी तो ना परेशान हो ना पूरे स्टेट के जी। तो उस पर डिसीजन लेने में क्यों देरी की जा रही थी? ये कोई छोटा इशू तो था नहीं। मान लीजिए अब जैसे अलर्ट था कि मौसम खराब हो सकता है, अगर बरसात आ गई जी। तो आप सोचो कितना बुरा हाल हो जाएगा, बीमारियां फैलेंगी, बीमारियों का घर बन जाएगा, लेकिन कोई ध्यान ही नहीं है। तो फिर इसीलिए कि देखो उनकी मांगे जायज हैं, सफाई कर्मचारी जितने साथी हैं, और सरकार उनका संज्ञान ले, ढंग से उनकी मांगों को सुने, उनको सिरे चढ़ाएं, और ताकि जल्दी से जल्दी सफाई की व्यवस्था जो है वो ट्रैक पे आ सके और लोगों को दिक्कत ना हो। आपने जो लेकिन जब जनहित रास्ता नहीं याचिका निकलेगा, जी जी जी, पूरा कीजिए अपनी बात। जब रास्ता नहीं निकलेगा तो फिर देखिए कहीं ना कहीं तो हमें माननीय कोर्ट का दरवाजा जो है वो खटखटाना ही पड़ेगा। तो इसलिए मैंने ये याचिका दायर की। आज कब सुनवाई है हाईकोर्ट में आपकी जनहित याचिका पर? बस आज अभी मैं लगातार निरंतर संपर्क में हूँ हमारे वकील साहब से जी। तो जैसे कोई अपडेट आती है तो वो आपको बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया गोकुल सेतिया जी लिविंग इंडिया न्यूज से बातचीत करने के लिए। ये थे कांग्रेस विधायक सिरसा से गोकुल सेतिया, जिन्होंने जनहित याचिका लगाई है। सफाई का संकट पूरे प्रदेश पर है और कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कामकाज पूरी तरह से ठप है। अब तो हालात ऐसे हैं शहरों में कि कूड़े के अंबार लगे हुए हैं और जो लोग हैं उनका जीना दुभर हो गया है। सरकार के साथ कल मंत्री विपुल गोयल की तरफ से बातचीत की गई थी, लेकिन बात अभी बनी नहीं है। अभी दूसरी तरफ सफाई कर्मचारी यूनियन के जो लोग हैं रोहतक में बैठक कर रहे हैं और देखना होगा कि क्या आज यहां कोई हल निकलता है या फिर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में जो जनहित याचिका लगी है वहां से कोई बड़ा फैसला होता है।